हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटी 2024 की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लक्ष्य बैच, जिसका लक्ष्य है 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज लाना। तो स्टूडेंट, आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तैयारी जो आपका बैच है ये भी आपको एकदम फ्री ऑफ कास्ट रहने वाला है। आपको इसका कोई चार्जेस नहीं पे करना है कि आप चार्ज पे करें तब जाकर अपनी क्लास में ज्वाइन होंगे। तो नहीं, मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री लेकर आ गया हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल आर.एस. अकेडमी जीकेपी को आपको सब्सक्राइब किए रहना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन जाएंगे। जो मैं आपको एक पढ़ाता हूँ इसका भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में। आप इसका भी पीडीएफ वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन जाए। तो स्टूडेंट, आपके अगल बगल में जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल का लिंक उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि इस चैनल में फ्री ऑफ कास्ट हो रही है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री लेसन नंबर 1, जिसका नाम है विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। क्या? जिसका नाम है विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं साइंस एवं केमिस्ट्री। साइंस एवं केमिस्ट्री में हम लोग आज जो पढ़ेंगे, जो भी थ्योरी पोर्शन है, हम लोग थ्योरियों को रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्यारा सा लाइक और कमेंट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस जो मेरा पार्ट का जो मेरे लेसन का नाम है विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, हम लोग आज विज्ञान का जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। तो देखिए, आज के इस विज्ञान में जो विज्ञान जिसे आप साइंस कहते हैं, विज्ञान होता क्या है, तो मैं आपको अब इसमें आपको एक कॉपी ले लेना है, आपको नोट करते हुए चलना। विज्ञान होता क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। क्या आप लिखेंगे अपनी कॉपी में? मैं आपको इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा भी सौंप रहा हूँ ताकि आपको लिख ले और आपको समझ में आ जाए। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के क्या? लैटिन शब्द के क्या? लैटिन शब्द के स्केंट, SKIENTA, स्केंट शब्द से हुई थी। क्या? स्केंट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है ज्ञान। क्या? जिसका अर्थ है ज्ञान। अतः किसी तत्व क्रमबद्ध सुसंगठित, क्या? सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्या? हम विज्ञान कहते हैं। तो आपने अपने थ्योरी को लिख लिया होगा, तो आप अब यहाँ पे आप समझेंगे। क्या? अब विज्ञान किसे कहते हैं? हम लोग विज्ञान में किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? क्या हम लोग विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के स्केंट से हुई थी। क्या? से हुई थी, के शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्योंकि देखिए, विज्ञान एक ऐसा चीज़ है, आपको इस समय जो आपका विज्ञान है बहुत तेज़ी से प्रोसेस मतलब आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस कर रहा है कि सारी चीज़ आपको विज्ञान के थ्रू ही जो भी हो रहे हैं। ठीक। अब उसके बाद देखिए, अर्थ होता है ज्ञान। अतः किसी तत्व क्रमबद्ध सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्या? विज्ञान कहते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आप लिखेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्या? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या होती हैं? आप हेडिंग डालेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या होती हैं? अब यहाँ आप डैश लगा के लिखेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। क्या? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं में तो आपका हो गया होगा कि विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे समझ, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जैसे आपके पिताजी एक भाई हैं, मान लीजिए आपके पिताजी अकेले हैं, तो आपके पिताजी अकेले हैं तो आपने अपने पिताजी के 2 पुत्र हुए। क्या? मान लीजिए ये आपके पिता हो गए हैं, ठीक है। अब इनके 2 पुत्र हो गए हैं। क्या? 2 पुत्र हो गए। मान लीजिए इनका राम हो गया और ये हो गया श्याम हो गया। क्या? ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। तो ये आपके पिता अकेले थे, तो आपके पिता से 2 लोग हो गए। आपके पिता के जड़ से 2 लोग हो गए, तो ये आपके जो पिता के थे बढ़ गए, तो इसमें आपने 2 भाई हो गए। अब इसमें से भी आप बटेंगे, इसमें से भी आप बटेंगे। तो इसे सेम प्रोसेस यही है क्या, जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, जो मैं आपको बताया हूँ।
तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, यहाँ लिखेंगे विज्ञान की शाखाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं। कितने? 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग देखिए, अब मैं जैसे आपको यहाँ पे पता नहीं, आपके पिताजी अकेले हैं, आप अपने पिताजी के 2 बच्चे हो गए, तो राम और श्याम। वैसे सेम चीज इसमें है। देखिए जीव विज्ञान में 2 हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। हम जंतु और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग इस पॉलिटेक्निक जो चैप्टर नंबर 1 है विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में, हम लोग सिर्फ इसमें क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसमें मात्र हम लोग दो पढ़ेंगे। कौन कौन सा? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो हम लोग, तो मैं आपको इसको बता देता कि आपको इसको जानकारी रहे भी, मान लीजिए कहीं कोई पूछ दे तो आपको बताने में कोई डाउट ना हो। तो देखिए इसमें जो जीव विज्ञान है इसकी 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी इसकी 2 शाखाएं होती हैं? देखिए जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। कौन सा? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान 2 होता है। जंतु और वनस्पति विज्ञान होता है। तो इनमें 2 हो गए। तो अब आपको इसमें अभी मैं आपको इसका भी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए। सिर्फ आप ऐसे भी नोट करेंगे। आप ऐसे नोट करेंगे तो ये आपको नंबर 1 हो गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। कौन सा? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये तो हो गया। अब जो आपका दूसरा है भौतिक विज्ञान हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। भौतिक और रसायन विज्ञान पे हम लोग, इसमें 2 में पूछा गया है, सिर्फ भौतिक और रसायन में आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर है भौतिक विज्ञान और तीसरा आपका है खगोल विज्ञान। क्या तीसरा है आपका? क्या है? खगोल विज्ञान है। क्या? खगोल विज्ञान है। और चौथा है भूगर्भ विज्ञान। क्या? भूगर्भ विज्ञान। और 5वां है रसायन विज्ञान। तो आपने इसको लिख लिए, तो 5 आपका नोट हो गया होगा। अब डालेंगे हेडिंग जीव विज्ञान आप डालेंगे तो जीव विज्ञान में आप डाल के लिखेंगे क्या? जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। क्या? जीव विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। क्या? एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। या ऐसे लिखेंगे आप जीव विज्ञान। इसके लिए लिखेंगे आप, इसके होते हैं प्रमुख 2 शाखाएं होती हैं, जंतु और जीव विज्ञान। तो अब आप नीचे डालेंगे हेडिंग जीव विज्ञान किसे कहते हैं? आप देखिए क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, आपको कहीं भी पूछ भी सकता है। ये लगभग आपको जब 8 से और 12 के बीच में होंगे तो किसी ना किसी क्लास में आपको जीव विज्ञान किसे कहते हैं पूछा होगा। तो देखिए अब आप लिखेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत हम जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। क्या? जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या? जीव विज्ञान कहते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे। क्या? अब आपको हेडिंग डाल के लिखेंगे यहाँ से। देखिए आप इस साल आपको हो गया, अगर 5 प्रकार की होती हैं तो आप हेडिंग डालेंगे जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं या जीव विज्ञान कहलाता है। क्या? या जीव विज्ञान कहते हैं या जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर आप भी इसका भी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई पूछता नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लें, या मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप वहां से भी नोट कर लें। तो क्या आप नोट कर लें। क्या? अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जंतु विज्ञान। क्या? यहाँ पे आप नंबर 1 डालेंगे। जैसे डालेंगे जीव, ऊपर लिखेंगे जीव विज्ञान में नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? जंतु विज्ञान। क्या लिखेंगे आप? जंतु विज्ञान। आप जंतु विज्ञान लिखेंगे जिसे जियोलॉजी कहते हैं। क्या? जिसे आप जियोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? क्या? जंतु विज्ञान किसे कहते हैं?
क्या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? आप हेडिंग में इसमें आप ये नहीं लिखेंगे, आप नंबर 1 में लिखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के लिखेंगे इसकी 2 शाखाएं होती हैं, तो आपने लिख लिया होगा कि जंतु विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। अब आप तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब लिखेंगे जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आप अब लिखेंगे इसके जिसके अंतर्गत जंतु एवं क्या जंतु एवं अर्थात मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? क्या जंतु विज्ञान जिसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जंतु अर्थात क्या जंतुओं अर्थात मनुष्य क्या जिसके मनुष्य एवं क्या मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन करते हैं। क्या पशुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो अब आपका हो गया। क्या ये आपको पूछता नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जंतु विज्ञान जिसके अंतर्गत जंतु अर्थात मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? क्या अब वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? अब आपको इसको भी हेडिंग डालेंगे। क्या वनस्पति विज्ञान डालेंगे नीचे। अब आप लिखेंगे जिसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। क्या पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब आपको लिखा, एक बार मैं और बोल दे रहा हूँ, आप अभी तक लिखे नहीं होंगे तो लिख लो। क्या लिखेंगे? वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पे डैश डाल देंगे वनस्पति विज्ञान। यहाँ पे लिखेंगे जिसके अंतर्गत क्या अभी मैं आपको बताऊं जिसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पौधों का अध्ययन करते हैं। क्या पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या जिसके अंतर्गत वनस्पति एवं पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्लियर होगा। जो नंबर 1 था जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये तो आपका क्लियर होगा। जीव विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? अब जंतु विज्ञान की जिसके अंतर्गत जंतु अर्थात मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आपका ये तो अब क्लियर हो चुका। अब हम लोग आगे देखेंगे। क्या अब हम लोग आगे देखेंगे हम भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। क्या हम लोग आगे देखेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं।
तो चलिए अब आप लिखिए भौतिक विज्ञान। क्या अब आप लिखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए भौतिक विज्ञान से फिजिक्स कहते हैं। और भौतिक विज्ञान भी आपको इस चैनल पे चलाया जाएगा। भौतिक विज्ञान भी की क्लास आपको जल्दी आपको मिल जाएगा कि क्लास भौतिक विज्ञान की कितने पेज चलेगी, और मैथ का भी। उसका भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? अब आप नीचे लिखेंगे नंबर 2 डालकर। क्या आप नीचे लिखेंगे नंबर 2 डालकर, जैसे मैंने कि यहाँ पे लिखा है। अब उसके बाद डैश देंगे। अब उसके बाद आप डैश डाल के लिखेंगे विज्ञान की वह शाखाएं। क्या विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न ऊर्जा के विभिन्न रूपों पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव का, यहाँ पे देखिए रूप लिख दिए हैं, यहाँ पर स्वरूप रहेगा। ठीक है, स्वरूप आप लिख लीजिएगा। स्वरूपों के पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव का तथा पदार्थ ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर आपको समझ में आ गया भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपने लिख भी लिया होगा। अब आगे जो तीसरा नंबर आपका आएगा, तीसरा नंबर आपका मिलेगा खगोल विज्ञान। क्या? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान लिखेंगे आप डायरेक्ट, तीसरा नंबर लिखेंगे खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, या आप लिखेंगे खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की इस शाखाएं के अंतर्गत विज्ञान की इस शाखाएं के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या? विज्ञान के इस शाखाएं के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या? नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, इसे खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या? इसे खगोल विज्ञान कहते हैं। ये अब आपको समझ में, आपने इसको लिख लिए। अगर अभी नहीं लिखे तो मैं एक बार और आपको स्लो से बोल दे रहा हूँ, खगोल विज्ञान किसे कहते हैं। अब आप खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, अब आगे लिखेंगे विज्ञान की इस शाखाएं के अंतर्गत। क्या? विज्ञान के इस शाखाएं के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या? उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। अब आपको इतना लिखा चुका होगा। अब आपका जो चौथा नंबर पूछा जाता है, चौथा नंबर में आपका पूछा है भूगर्भ विज्ञान, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इसे आप इस पॉलिटेक्निक में इसका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ना खगोल पाएंगे ना भूगर्भ पाएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे भौतिक विज्ञान पे और रसायन विज्ञान, आपको इस जो ये आपको थ्योरी है, इस थ्योरी में आपको 2-3 प्रश्न अभी मिल जाएंगे। और आपको 2 से 3 प्रश्न इस थ्योरी में, रसायन विज्ञान में आपको 2 से 3 प्रश्न अभी मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न इसमें बनता है बताकर। तो अब आप लिखेंगे खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपने लिख चुका होगा। अब मैंने भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं, इस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या? आदि की संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। क्या? भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं? इस विज्ञान के अंतर्गत इस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि के संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या? आदि के संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। तो अब आपको चौथा भी हो चुका। अब पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आपको इसको लिखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप डाल लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में ए है और आपका ए है। दो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए मान रसायन विज्ञान। अब देखिए कहेंगे सर रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। क्या? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? किसी द्रव की संरचना, संगठन, गुणधर्मों को बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं उष्मा प्रकाश इत्यादि के
के प्रभाव के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाएं रसायन विज्ञान कहलाती हैं। क्या? रसायन विज्ञान कहलाती हैं। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देश में हुआ था। क्या? सर्वप्रथम मिस्र अरब देश में हुआ था। लेवेसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। क्या? जन्मदाता कहा जाता है। तो देखिए, इस जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में हम द्रव संरचना, संगठन, गुणधर्म को बनाने की विधियों, क्या बनाने की विधियों पर उन पर विभिन्न ऊर्जा, जैसे विभिन्न ऊर्जा कौन हो गया? उष्मा हो गया और आपका प्रकाश हो गया इत्यादि। उष्मा प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, कि प्रभाव के अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने या किया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखाएं क्या रसायन विज्ञान कहलाती हैं। क्या? रसायन विज्ञान कहलाती हैं। ये तो आपका होश क्या लिख भी चुके होंगे। अब देखिए, आपको कहेंगे सर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अब कहेंगे सर कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि देखिए, क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ही माना गया है। एक आपका ये क्वेश्चन है, क्या रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? अब देखिए, आपको यहीं से पूछ लेगा रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? अभी मैं आपको बताया हूँ कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देश से हुआ था। किसना? मिस्र अरब देश से हुआ था। तो आप बताएंगे कि सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देश से हुआ था। देखिए, आपको यह क्वेश्चन पहला या दूसरा क्वेश्चन इसके प्रश्न अभ्यास में है। पहला या दूसरा क्वेश्चन इसके प्रश्न अभ्यास में है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है वह। पहला क्वेश्चन ये है कि लेवेसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, अब आपसे पूछेगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या किसे कहा जाता है? इसमें आपको ध्यान देना है कि लेवेसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन आपको इससे एक क्वेश्चन बनेगा। कौन? इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? आधुनिक रसायन विज्ञान का ज्ञान जन्मदाता कौन थे? क्यों? आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवेसियो को कहा जाता है। किसको? लेवेसियो को कहा जाता है। ये 2010 में पूछा था पॉलिटेक्निक, 2010, 2012 में, 2015 और 2018 में भी पूछा था। ये आपको ये पूछा था कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? मिस्र अरब से हुआ था। क्या होगा? मिस्र अरब देश से हुआ था। यहाँ पे आपका आंसर है। तो देखिए, थ्योरी ऐसी बहुत सी है कि आपको उसी में आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आपने रसायन विज्ञान की थ्योरी में जैसे मान लीजिए पा गए कि आपको एक प्रश्न पा गए, अब उसके बाद दूसरा प्रश्न ये पा गए आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे जन्मदाता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लेवेसियो को जन्मदाता माना जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपकी जो थ्योरी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थे। अब इसके आगे आपको पढ़ना क्या है? रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या? रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या? रसायन विज्ञान की शाखाएं को पढ़ना है। जैसे रसायन विज्ञान की शाखाएं प्रमुख शाखाएं होती हैं। क्या प्रमुख शाखाएं होती? कौन सा आपको बता दे रहे हैं। वैसे नंबर 1 में अकार्बनिक रसायन, नंबर 2 में कार्बन रसायन। क्या? नंबर 1 में अकार्बनिक रसायन, नंबर 2 में कार्बन रसायन। तो ये आपका थ्योरी, आपको मैं इसको कल लिखाऊंगा और इससे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी परीक्षा में पूछेगा और उससे क्वेश्चन भी बनकर आता है। और आपका एक बनता है भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन से आप फिजिक्स केमिस्ट्री कहते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो आज के जितने, जैसे कि आपने विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, और विज्ञान की 5 शाखाएं होती हैं। तो मैं 5 शाखाएं का नाम लिखा दिया और 5 शाखाएं का नाम लिखाने के बाद उसके जो आपके बनते थे परिभाषाएं को भी लिखा दिया। अब आपको आगे क्या करना है? इन सारी चीज़ को पढ़ना है। मैं आपको जो भी चीज़ इसमें केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा उसका मैं आपको संडे को टेस्ट लूँगा और आपका संडे टेस्ट लाइव टेस्ट होगा। और वो भी आपका कितने नंबर और कितने भी रहेगा, जो भी स्टूडेंट आएगा संडे टेस्ट में उससे कुछ इनाम भी रहेगा मेरे तरफ से, जो भी रखा जाएगा।
तो आपका इस संडे टेस्ट फ्री टेस्ट है, आपको इसका कोई चार्जेस पे नहीं करना है, सिर्फ आप इस संडे टेस्ट को आप बन सकते हैं। लेकिन आपको जो संडे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अगर आप अभी तक नोट नहीं किए हैं तो मैं आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको लिखने, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां जाके लिख सकते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। अभी तक हमारे इस चैनल RS अकेडमी तभी मैं आपको लोग के लिए मेहनत से कड़ी मेहनत करूंगा ताकि आपको इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटी 2024 का आपको सरल हो जाए और अपने सरकारी कॉलेज पाने का सपना पूरा हो जाए। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों जय हिंद।